अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का टाइप है, ठीक है। और जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सो देखो ये आपके आई आर फेज, जिसमें आई आर करंट है, ठीक है, इसमें आई वाई करंट, इसमें आई बी करंट, ठीक है। अब ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जितने भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं उसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि नो लोड पे ऑपरेट हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो उससे आपका करंट क्या होगा, जीरो, यानी जो आई आर होगा वो आई वाई के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आई बी के, और उनकी वैल्यू आपकी जीरो होगी, ठीक है। बिकॉज हम बिफोर फॉल्ट बात करें, जब तक आपको कोई फॉल्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब सपोज आपका जो आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ठीक है। अब ऐसा सपोज करो कि क्या हुआ कि बिजली गिरी, ठीक है, और आपका जो वाई फेज का वायर था वो टूट गया, ठीक है, और वो आपका बी फेज पे गिर गया, ठीक है, टूट के बी फेज पे गिर गया, यानी एक लाइन दूसरी लाइन से टच हो गई, तो ये आपका हो गया लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो देखो फॉल्ट हुआ है तो कुछ ना कुछ उसका इम्पेडेंस होगा, तो ये उसका फॉल्ट का इम्पेडेंस हो गया जेड एफ, ठीक है। तो देखो ये आपका है फॉल्ट करंट, सॉरी फेज करंट आई वाई, ये आपका फेज करंट है आई बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो करंट जीरो है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका करंट जीरो है, यानी कि देखो यहाँ से करंट ये आई वाई नीचे आएगा और यहाँ से आई बी नीचे जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो देखो क्या लिखोगे कि आई वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई बी, ठीक है। और फॉल्ट करंट तो क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फॉल्ट करंट क्या हो जाएगा, इनके इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बिकॉज देखो इसमें आई वाई करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और आई बी करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई बी, ठीक है, और फॉल्ट करंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये डायरेक्शन लिखी है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने आपको एक चीज तो ऑलरेडी बता दी थी कि जो आपका सीक्वेंस नेटवर्क होता है उसमें आप पढ़ते हो कि जो आई आर नॉट, आई आर वन और आई आर टू, यानी जो मैट्रिक्स आप बनाते हो, ठीक है। तो देखो आई आर नॉट, आई आर वन और आई आर टू, ठीक है, इसकी जो मैट्रिक्स आप बनाते हो यही होती है। ये आपकी देखो इक्वल होती है 1/3, फिर आपका देखो 1 1 1 1 ए का स्क्वायर, 1 ए का स्क्वायर और ए, यहाँ पे ए की जगह कहीं जगह आपको अल्फा भी मिल सकता है, ठीक है ना। सो आप कंफ्यूज मत होना। और ये आपका हो जाएगा आई आर फेज, आई वाई फेज और आई बी फेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फॉल्ट होने के बाद, अब देखो जो फॉल्ट हुआ है इसमें आर फेज यानी जो आर वाली लाइन है इस पे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, इस पे कोई फॉल्ट हुआ नहीं, यानी इसका जो करंट है वो अभी भी जीरो ही है, बिकॉज पहले आपका जीरो था तो अभी भी ये जीरो ही है। तो यहाँ से आई आर की वैल्यू तो आपको जीरो मिल गई, ठीक है। और आई वाई की वैल्यू आई वाई रखिए, जो आई बी है इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई वाई, ठीक है, लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखो आई बी इक्वल्स टू माइनस का आई वाई, तो देखो इसको आप अगर सॉल्व करते हो देखो आपको क्या मिलेगा, आई आर नॉट इक्वल्स टू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आई वाई माइनस आई वाई, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जीरो। तो यहाँ से देखो एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता चली कि लाइन टू लाइन फॉल्ट में आपका जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है लाइन टू लाइन फॉल्ट से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है उसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जीरो होता है, ठीक है। अब आप देखो आई आर वन की बात करो, देखो आई आर वन हो जाएगा 1/3 जीरो प्लस आई वाई इंटू ए, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इंटू आई वाई। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, आई वाई कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, अंदर आपका बचेगा देखो ए माइनस ए का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो आई आर टू लिखो, आई आर टू इक्वल्स टू 1/3 जीरो प्लस आई वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू आई वाई। तो इसमें भी देखो आई वाई कॉमन हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए। यहाँ तक आपका क्लियर है। सो अब देखो आप ध्यान से, जो आई आर वन है
और IR2 है, तो इन दोनों में एक रिलेशन निकल रहा है, आप ध्यान से देखो। नाउ अब देखो मैं आपको IR1 लेके चलता हूँ, ठीक है, IR2 ले लो, तो IR2 इक्वल्स टू देखो क्या है, I/3 ब्रैकेट में A² माइनस A, ठीक है। सो इसमें से अगर देखो मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ये टर्म क्या बन जाएगी, माइनस का I/, डिवाइड बाय 3, और अंदर क्या हो जाएगा देखो, A माइनस A², यही तो बनेगा, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो ये वाली जो टर्म आपको मिली है, ठीक है, ये टर्म क्या है आपकी, ये वाली है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाली और ये वाली आपकी टर्म सेम है, ठीक है। तो ये क्या आपका IR1 है, तो यहाँ से आपको पता चला कि जो IR2 है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का IR1। सो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सपोज IR1 यानी जो पॉजिटिव सीक्वेंस है उसकी वैल्यू दे दी 1 पर यूनिट, ठीक है, और जो नेगेटिव सीक्वेंस है उसकी वैल्यू दे दी -1 पर यूनिट, यानी कि फिर पूछा आपको कि कौन सा फॉल्ट है, तो आप क्या बोलोगे, लाइन टू लाइन फॉल्ट, बिकॉज जो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस सेम होता है, बस एक नेगेटिव होता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका देखो अगर ऐसे नेटवर्क के हिसाब से आप मतलब देखते हो तो देखो, अगर आपका करंट IR1 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो IR2 किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तभी तो आपका नेगेटिव होगा। तो ये आपका करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेटवर्क में। तो देखो यहाँ से आपको पता चला कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क तो इसमें बन ही नहीं है, बिकॉज IR0 की वैल्यू क्या गई, जीरो, तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क तो है ही नहीं, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो अब आप अगर इसका नेटवर्क बनाते हो, ठीक है, तो देखो नेटवर्क कैसे बनाओगे, एक तो पॉजिटिव बनेगा, तो देखो ये मैंने पॉजिटिव बना रहा हूँ, ये मेरा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव का Z1 इंपेडेंस और E इसका EMF, ठीक है। अब मेरे को कौन सा बनाना है, नेगेटिव, तो ये मैंने लो नेगेटिव बना दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया नेगेटिव, नेगेटिव का इंपेडेंस क्या है, Z2, ठीक है। अब Z0 तो आपका आएगा नहीं, क्लियर है, बट आपका क्या फॉल्ट इंपेडेंस तो आएगा ना, जो ZF है, तो वो हो जाएगा आपका ZF, आपका होगा ZF, यहाँ तक क्लियर है। सो देखो अगर ये जो पॉजिटिव वाला है, ठीक है, यहाँ तक आपको पॉजिटिव है, ठीक है, ये VR1 बोल दो, ये इतना पोर्शन आपका पॉजिटिव का है, और ये इस साइड वाला जो पोर्शन ये आपका नेगेटिव का है, VR2। सो देखो अगर पॉजिटिव में आपका करंट IR1 है, ठीक है, तो नेगेटिव में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, बिकॉज देखो ये जब डायरेक्शन होगी तभी तो IR1 के अपोजिट में होगा, तभी तो नेगेटिव मिलेगा आपको, तो ये हो गया IR2। यहाँ तक आपका क्लियर है। सो देखो अगर इस सर्किट में मैं IR1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखो IR1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा, देखो EMF डिवाइडेड बाय Z1, ठीक है, प्लस Z2 प्लस ZF, क्लियर है। ये आपने क्या निकाला, IR1, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, फॉल्ट इंपेडेंस, फॉल्ट इंपेडेंस तो दे रखा है, सॉरी फॉल्ट करंट निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो आप वापस यहाँ पे आओ, देखो ये जो डायग्राम बनाया आपने इसमें आपका फॉल्ट करंट कौन सा है, तो देखो आपको निकालना फॉल्ट करंट है, तो इसमें आप देख सकते हो ये आपका फॉल्ट करंट है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन और IY की डायरेक्शन दोनों की सेम है, यानी यहाँ से आपको पता चला कि जो फॉल्ट करंट है वो क्या आपका IY फेज में जो करंट है वही आपका फॉल्ट करंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली फॉल्ट करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। सो देखो अब देखो ये वाला रिलेशन देखो IR1 वाला, ठीक है, तो इसमें IY ये रहा, ठीक है। सो इसकी अगर आप वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगी, 3 टाइम्स ऑफ IR1, क्लियर है। सो देखो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे मैं अगेन आपके लिए एक बार वापस लिख लूंगा, ठीक है। तो देखो वो आपकी आई थी IR1 इक्वल्स टू IY/3, ठीक है, फिर ब्रैकेट में आपका है A माइनस A², यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखो मैं IY की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो IY की वैल्यू कितनी आएगी, 3IR1 डिवाइडेड बाय A माइनस A का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो IY है ये आपका और कुछ नहीं है, क्या आपका फॉल्ट करंट, क्लियर है ना यहाँ तक आपको। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ A माइनस A² की वैल्यू क्या होती है। अब देखो जो A होता है, ठीक है, ये आपका होता है मैग्नीट्यूड 1 एंगल 120 डिग्री, क्लियर है।
अब जब ए स्क्वायर की बात करते हो तो वो आपका होता है मैग्नीट्यूड 1 और एंगल 240 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो आपकी पोलर फॉर्म है, इसको जब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करोगे तो क्या होगा, ये cos 120, ठीक है, cos 120 प्लस जे साइन 120, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो cos 240 प्लस जे साइन 240, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, तो देखो ये तो हो जाएगा आपका 0.5 माइनस का प्लस जे 0.866, ठीक है। और जब cos 240 निकालोगे आप तो ये आपको मिलेगा माइनस का 0.5 प्लस जे माइनस का 0.866, ठीक है। तो देखो ये आपकी वैल्यू निकल गई ए और ए स्क्वायर की, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप रख दो, यहाँ से आपको मिलेगा देखो जे रूट 3, ठीक है। ये वैल्यूज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी आपको पूछी जाती है कि ए माइनस ए स्क्वायर क्या होता है। एक आपको एक और चीज पूछी जाती है, 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, तो ये भी आप याद रखिए, ये आपका होता है 0, ठीक है। ये भी आपको बहुत पूछा जाता है। तो देखो ए माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, जे रूट 3, तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया देखो 3 डिवाइडेड बाय जे रूट 3, ठीक है। और आई आर वन, ठीक है, इस आई आर वन की वैल्यू अभी रखते हैं अपन। तो देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये देखो रूट 3 ऊपर आ जाएगा, बिकॉज 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 फिर ऊपर आ जाएगा देखो ई डिवाइडेड बाय z1 प्लस z2 प्लस zf, तो ये आपको क्या मिल गया, फॉल्ट करंट बोल दो यहाँ पे, ठीक है। ये आपके फॉल्ट करंट का फॉर्मूला है, तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉल्ट करंट निकालने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि जो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है उसमें आई आर नॉट यानी जीरो सीक्वेंस जीरो होता है, और जो आई आर वन होता है वो नेगेटिव होता है आई आर टू के, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये फॉल्ट करंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क याद रखना है आपको, कभी कभार नेटवर्क भी आपको पूछ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि जो कंपोनेंट है यानी पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस जो कंपोनेंट है वो आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं, बट करंट उनमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो बस लाइन टू लाइन फॉल्ट में आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सो थैंक यू वेरी मच।